गणमान्य व्यक्तियों और मित्रों, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त यह आज का विषय है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया के हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित है। हाथी सबसे बड़े जीवित स्थलीय जानवर है। वर्तमान में 2 जीवित प्रजातियों की पहचान की गई है। अफ्रीकी वन हाथी लोक्सोटोंटा साइक्लोटिस और एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस। हाथी एलिफेंटिडी परिवार और प्रोबोसिडिया गण के एकमात्र जीवित सदस्य है। हाथियों की विशिष्ट विशेषताओं में एक लंबी सूंड, जिसे सूंड कहा जाता है, दांत, बड़े कान के फ्लैप, स्तंभ जैसे पैर और सख्त लेकिन संवेदनशील ग्रे त्वचा शामिल है। सूंड ग्रहणशील होती है, जो भोजन और पानी को मुंह तक लाती है और वस्तुओं को पकड़ती है। दांत, जो कृंतक दांतों से प्राप्त होते हैं, हथियार के रूप में और वस्तुओं को हिलाने और खुदाई करने के उपकरण दोनों के रूप में काम करते हैं। हाथी उपसहारा अफ्रीका, दक्षिण एशियाई, दक्षिण और पूर्व एशियाई में फैले हुए हैं और सवाना जंगलों, रेगिस्तानों और दलदलों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। शाकाहारी होते हैं और सुलभ होने पर पानी के पास रहते हैं। अपने पर्यावरण पर उनके प्रभाव के कारण उन्हें कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। हाथियों का एक विखंडन संलयन समाज होता है, जिसमें कई परिवार समूह सामाजिकता के लिए एक साथ आते हैं। मादाएं गाय आमतौर पर परिवार समूहों में रहती है, जिसमें एक मादा अपने बछड़ों के साथ या कई संबंधित मादाएं अपने बच्चों के साथ हो सकती है। मादा समूह की नेता आमतौर पर सबसे बूढ़ी गाय को मातृसत्तात्मक के रूप में जाना जाता है। नर हाथी युवावस्था में पहुंचने पर अपने परिवार समूहों को छोड़ देते हैं और अकेले या अन्य नरों के साथ रह सकते हैं। वयस्क बैल ज़्यादातर साथी की तलाश में परिवार समूहों के साथ बातचीत करते हैं। वे बढ़ी हुई टेस्टोस्टेरोन और आक्रामकता की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जिसे मस्ट के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें अन्य नरों पर प्रभुत्व हासिल करने के साथ साथ प्रजनन सफलता हासिल करने में मदद करता है। बछड़े अपने परिवार समूहों में ध्यान का केंद्र होते हैं और 3 साल तक अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। हाथी जंगल में 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। वे स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि के माध्यम से संवाद करते हैं। हाथी लंबी दूरी पर इंफ्रासाउंड और भूकंपीय संचार का उपयोग करते हैं। हाथियों की बुद्धिमत्ता की तुलना प्राइमेट्स और सिटेसिया से की गई है। IUCN की लाल सूची में अफ्रीकी झाड़ीदार हाथियों और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय और अफ्रीकी वन हाथियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाथियों की आबादी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हाथी दांत का व्यापार है, क्योंकि इन जानवरों का उनके हाथी दांत के लिए अवैध शिकारी किया गया जाता है। जंगली हाथियों के लिए अन्य खतरों में आवास का विनाश और स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष शामिल है। एशिया में हाथियों का उपयोग कामकाजी जानवरों के रूप में किया जाता है। अतीत में उनका उपयोग युद्ध में किया जाता था। आज उन्हें अक्सर विवादास्पद रूप से चिड़ियाघरों से प्रदर्शन के लिए रखा जाता है या सर्कस में मनोरंजन के लिए नियोजित किया जाता है। मानव संस्कृति में हाथियों का एक प्रतिष्ठान स्थान है और कला, लोक कथाओं, धर्म, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में उनका व्यापक रूप चित्रण किया गया है। विश्व हाथी दिवस की कल्पना थाईलैंड में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के महासचिव शेवापोर्न दरदरानंदा ने की थी। इसे आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2012 साल को पेट्रिसिया मिसिम्स और एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा स्थापित समर्थित लॉन्च किया गया था। उस समय से पेट्रिसिया सिम्स विश्व हाथी दिवस का नेतृत्व, समर्थन और निर्देशन करना जारी रखती है, जिसे अब 100 से अधिक वन्य जीव संगठनों और दुनिया भर के देशों में कई व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त और मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य अफ्रीकी एशियाई हाथियों की तत्काल दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना और बंदी और जंगली हाथियों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन के लिए ज्ञान और सकारात्मक समाधान साझा करना है। अफ्रीकी हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में खतरे में बड़ी प्रजातियों में सुभेद्य और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक संरक्षणवादी ने कहा
है कि अफ्रीकी और एशियाई दोनों हाथी 12 वर्ष के भीतर विलुप्त होने का सामना करते हैं। वर्तमान जनसंख्या का अनुमान अफ्रीकी हाथियों के लिए लगभग 4 लाख और एशियाई हाथियों के लिए 40,000 है। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि ये संख्या बहुत अधिक है। पहला विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 साल में आयोजित किया गया था। विलियम शेटनर द्वारा सुनाई गई फिल्म रिटर्न टू द फॉरेस्ट जंगली में बंदी एशियाई हाथियों के पुनः परिचय के बारे में है और इसे उद्घाटन विश्व हाथी दिवस पर जारी किया गया था। अनुवर्ती फीचर फिल्म जब हाथी युवा थे, जिसे शेटनर द्वारा भी सुनाया गया था, थाईलैंड में एक युवक और युवा हाथी के जीवन को दर्शाती है। हाथी दांत की मांग, जो चीन में सबसे अधिक है, अफ्रीकी और एशियाई दोनों हाथियों के अवैध शिकार को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे बड़े हाथियों में से एक साताओं को हाल ही में उसके प्रतिष्ठित दांतों के लिए मार दिया गया था। एक अन्य प्रतिष्ठित केन्याई हाथी माउंटेन बुल को भी शिकारियों ने मार डाला था और अब हाथी दांत का मूल्य सोने से भी अधिक हो गया है। अफ्रीकी हाथियों को अवैध शिकार की महामारी का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों का मांस, चमड़ा और शरीर के अंगों के लिए भी अवैध शिकार किया जाता है। अवैध वन जीव व्यापार हाथियों को तेजी से खतरे में डाल रहा है। वनों की कटाई, खनन में वृद्धि और कृषि गतिविधियों के कारण आवास का नुकसान समस्याग्रस्त हो गया है। खासकर एशियाई हाथियों के लिए आवास का विखंडन भी अलगाव पैदा करता है। इससे प्रजनन अधिक कठिन हो जाता है और शिकारियों को हाथियों को खोजने और जाल लगाने में आसानी होती है। एशियाई हाथियों ने अपने आवास का लगभग 30 से 40% हिस्सा खो दिया है, जिससे उनके लिए अपनी संतानों और खुद को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो गया है। मानवीय हाथी संघर्ष एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि मानव आबादी बढ़ रही है और वन क्षेत्र घट रहा है, जिससे हाथी मानव बस्तियों के करीब आ रहे हैं। घटनाओं में फसल क्षति और आर्थिक नुकसान के साथ साथ हाथी और मानव दोनों हताहत होते हैं। हाथियों और मनुष्यों के बीच नकारात्मक अंतर्क्रियाओं को दर्शाता है। इसके सबसे आम रूप से फसलों पर हमला, जब हाथी फसलों को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। संपत्ति का विनाश या बस लोगों का हाथियों के बहुत करीब आ जाना और रक्षात्मक व्यवहार करना, जिससे लोगों और हाथियों को चोट लग सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है। चिड़ियाघरों, सर्कसों और पर्यटनों में हाथियों को देखभाल और उपचार के संबंध कानून की कमी अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार का कारण बनाती है। कैद हाथियों के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है और एशियाई हाथियों को अक्सर अवैध रूप में जंगल में पकड़ लिया जाता है और आकर्षक पर्यटन उद्योग में तस्करी कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ का महासमुंद क्षेत्र इन दिनों मानव हाथी संघर्ष की चपेट में है, जब 19 जंगली हाथियों का एक झुंड उड़ीसा या झारखंड के सूखे उड़ते जंगलों से विस्थापित होकर इस क्षेत्र में आया है। फसलों पर हमले और मानवी बस्तियों को नष्ट करने की नियमित घटनाएं इस संघर्ष के बढ़ने का कारण है। जब छत्तीसगढ़ वन विभाग ने तेजी से बढ़ते मानवीय हाथी संघर्ष को कम करने की पहल की, तो वाइल्ड लाइफ SOS ने जंगली हाथियों के झुंड पर रेडियो कॉलर लगाने की एक अनूठी योजना बनाई, ताकि हाथियों की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नज़र रखकर गांवों को समय पर अलर्ट जारी किया जा सके। रेडियो कॉलर कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को मानवीय हाथी संघर्ष की स्थितियों का प्रभावी ढंग से कम करने के लिए हितधारकों के रूप में शामिल करने में सफल रहा है। रेडियो कॉलर झुंड की मादा हाथी के स्थान को ट्रैक करता है, ताकि हम निगरानी रख कर सके कि वह मानव बस्तियों के पास आ रही है या नहीं। मादा हाथी के स्थान का पूर्वानुमान लगाने से उसके संभावित मार्ग का आकलन करने में मदद मिलती है, जिससे स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों तक पहुंचने और गांव में अलर्ट जारी करने में मदद मिलती है। इससे मानवीय हाथी मुठभेड़ों वाले क्षेत्रों में संघर्ष को कम करने में मदद मिली है। जागरूकता कार्यशालाओं में जंगली हाथियों के जीव विज्ञान, व्यवहार और पारिस्थितिकी और संघर्षों से बचने के लिए अपनाए जा सकने वाले सुरक्षा उपायों पर आयोजित की गई इन सत्रों में
हाथियों के व्यवहार, आवश्यक संघर्षण शमन रणनीतियों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया गया। वास्तव में इन सत्रों में माध्यम से स्वयंसेवक हाथियों के आसपास होने पर गांवों को सचेत करने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं, जिससे संकट के समय संचार अधिक कुशल और विश्वसनीय हो जाता है। दिस इज द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद।